फ्रेंड्स, आज हम लोग उत्तराखंड सिविल जज जूनियर डिवीज़न परीक्षा 2022 में जो अभी हाल में ही प्रश्न पत्र आया था उसका सॉल्व करने चल रहे हैं। नंबर बाय नंबर, क्वेश्चन बाय क्वेश्चंस हम इसको आपके साथ सॉल्व करेंगे और इनके करेक्ट आंसर क्या हैं इस चीज़ को देखने का प्रयास करेंगे। ये जो हमारी श्रृंखला है पेपर सॉल्व करने की, ये कई पार्ट्स में आप लोगों को मिलेगी। मैं पार्ट बाय पार्ट इसको डिस्कस कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं आपके साथ एविडेंस को डिस्कस करने चल रहा हूँ। एविडेंस में क्वेश्चन नंबर 1 जो कि हमारे इस लिस्ट में 51 नंबर का क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन ये है कि विच सेक्शन ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 प्रोटेक्ट्स फ्रॉम डिस्क्लोजिंग कम्युनिकेशन ड्यूरिंग मैरिज। ठीक है, इसमें ऑप्शंस आपको दिए हैं सेक्शन 125, 123, 124 एंड 122। आप सभी लोगों को मालूम है कि ये आपका आंसर 122 है। देन मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए चार्ज विद ट्रैवलिंग ऑन रेलवे विदाउट टिकट, द बर्डन ऑफ प्रूफ दैट ही हैड टिकट विल लाई ऑन। ए पर आरोप है कि उसने रेल यात्रा बिना टिकट किया है, यह साबित करने का भार कि उसके पास टिकट था किस पर होगा। सेक्शन 106 के अंतर्गत हम लोग पढ़ते हैं कि ये जो बर्डन है वो उस व्यक्ति पर स्वयं ही होता है। दैट्स व्हाई योर आंसर इज द सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 या इसमें 53 हम लोग देख रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड एज एविडेंस अंडर इंडियन एविडेंस एक्ट 1872। भारतीय साक्ष्य नियम 1872 के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे साक्ष्य नहीं माना जाता है। आप लोग इसको पढ़ते हैं। ओरल एविडेंस साक्ष्य होता है, हियरसे एविडेंस साक्ष्य नहीं होता है, प्राइमरी एविडेंस साक्ष्य होता है, एक्सपर्ट एविडेंस भी साक्ष्य होता है। दैट्स व्हाई योर आंसर इज हियरसे एविडेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, द केस ऑफ पलविंदर कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब रिलेट टू विच ऑफ द फॉलोइंग। पलविंदर कौर बनाम पंजाब राज्य का वाद निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। ये वाद 1952 में आया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। सुप्रीम कोर्ट ने आप सभी लोगों को, जो आप लोग जानते होंगे, पाकला नारायण स्वामी में जो कन्फेशन की डेफिनेशन दी गई थी उस कन्फेशन की डेफिनेशन को सपोर्ट किया था 1952 में सुप्रीम कोर्ट ने। तो इट इज रिलेटेड विद द कन्फेशन। योर आंसर इज कन्फेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 5th क्वेश्चन है इंडियन एविडेंस एक्ट का। विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट डील्स विद द प्ली ऑफ एलईबी। भारतीय साक्ष्य नियम में निम्नलिखित में से कौन सी धारा अन्यत्र उपस्थिति से संबंधित है। दैट इज द, यहाँ ऑप्शन दिए गए हैं सेक्शन 10, सेक्शन 12, सेक्शन 13, सेक्शन 11। योर आंसर इज सेक्शन 11। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। यहाँ पर आपको लिखा हुआ है होस्टाइल विटनेस सेक्शन 154 में होस्टाइल विटनेस है। इसके बाद हम बात करेंगे, दूसरा है यानी कि ये है, दूसरा हमारा क्वेश्चन है इम्पीच, या इसका जो ऑप्शन है इम्पीचिंग क्रेडिट ऑफ विटनेस सेक्शन 155 साक्षी की विश्वसनीयता पर आक्षेप, ये भी करेक्ट है। फिर इसके बाद आता है वृत्तिक संसूचनाएं 124, ये इनकरेक्ट है और स्मरण को ताजा करना ये करेक्ट है। यहाँ पर आपको ध्यान देना है, आप लोग जानते हैं 124, 126 और 129। 124 में ऑफिशियल कम्युनिकेशन है, 126 में प्रोफेशनल कम्युनिकेशन है और 129 के अंतर्गत कॉन्फिडेंशियल कम्युनिकेशंस हैं। दैट्स वाई ये जो ऑप्शन है यहाँ पर, अगर 127 होता, 126 होता तो ये सही होता, लेकिन 126 नहीं है। दैट्स वाई ये गलत है और यहाँ पर है कि सुमेलित तो नहीं है। तो मेरा आंसर है सी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन
7 नंबर का क्वेश्चन है, यहाँ पर 57 आप लोगों को शो हो रहा होगा। द इंडियन एविडेंस एक्ट अप्लाइज टू, भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू होता है। सेक्शन 1 आप लोग भारतीय साक्ष्य अधिनियम का पढ़ते हैं, जो स्पष्ट करता है कि इंडियन एविडेंस एक्ट सिर्फ जुडिशियल प्रोसीडिंग पर लागू होता है, शपथ पत्र और मध्यस्थम कार्रवाइयों में लागू नहीं होता। इसलिए सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर एक ही आंसर आपका करेक्ट हो रहा है, दैट इज द आंसर, योर आंसर इज द बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, a witness who unable to speak give his evidence in writing in open court, such type of evidence known as, बोलने में असमर्थ एक साक्षी अपना साक्ष्य खुले न्यायालय में लिख कर देता है, इस प्रकार दिया गया साक्ष्य समझा जाएगा। ये क्वेश्चन आपको आंसर मिल रहे हैं, ओरल एविडेंस, नो एविडेंस, सेकेंडरी एविडेंस, प्राइमरी एविडेंस। आप लोग यहाँ पर आपको मालूम है, आप एक सेक्शन 119 डिस्कस करते हैं और 119 का लास्ट पैरा आप जब पढ़ेंगे तो आपको वहां पर लिखा मिलेगा कि जो डम्ब विटनेस है, जो विटनेस अपना साक्ष्य न्यायालय में प्रोड्यूस नहीं कर सकता है, बोलकर नहीं प्रोड्यूस कर सकता है, वह किसी भी माध्यम से अपने साक्ष्य को न्यायालय में प्रोड्यूस कर सकता है और उसका साक्ष्य ओरल एविडेंस माना जाएगा। देन आफ्टर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है सेक्शन 59, क्वेश्चन 59, यहाँ पर 9 नंबर का, यहाँ 59 है, 9 नंबर का क्वेश्चन है। इन विच केस सेक्शन 27 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट वाज हेल्ड बाय द कोर्ट टू बी कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड, किस बात में भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 को न्यायालय ने संवैधानिक रूप से वैध निर्धारित किया था। यहाँ पर जो आपके आंसर्स हैं, नाथू वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, राम भरोसे वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, देवमन उपाध्याय वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, पाकला स्वामी वर्सेस इम्प्रर। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जो पाकला नारायण स्वामी वर्सेस एम्परर है, ये कन्फेशन से रिलेटेड केस है या डैंग डिक्लेरेशन से रिलेटेड केस है। राम भरोसे बनाम स्टेट ऑफ यूपी, ये सेक्शन 122 पर डिसाइड किया गया केस है। और अब नाथू बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और देवमन उपाध्याय बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, यहाँ पर आपका एक ही आंसर हो सकता है, दैट इज द देवमन उपाध्याय वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60, presumption as to absence of consent in certain prosecution for rape is provided under the Indian Evidence Act 1872। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के अंतर्गत बलात्संग के लिए कतिपय अभियोजन में सम्मति न होने की उपधारणा किस धारा में प्रावधानित है? यहाँ पर आपके ऑप्शन है 113A, 113B और इसके बाद 114 और 114A। आप लोगों ने इसको पढ़ा होगा, एक केस आया था मथुरा रेप केस, और उसके बाद उसी को दूसरा उसका नाम है तुकाराम वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, जिसमें जो लॉ लेट डाउन किया गया था उससे थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट हुई थी और उसके आधार पर विधानमंडल ने संशोधन किया था और संशोधन करके एक व्यवस्था दी, और जिसमें कि जो आपका आंसर होता है दैट इज द 114A, जो ये स्पष्ट करता है कि अगर रेप विक्टिम एक बार कहती है कि उसकी सहमति नहीं थी तो कोर्ट ये प्रिज्यूम कर लेगा कि उसकी सहमति नहीं थी। योर आंसर इज 114A। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, जनरली व्हेन लीडिंग क्वेश्चन में भी आस्क्ड, सामान्यतः सूचक प्रश्न कब पूछे जा सकते हैं? आपने इंडियन एविडेंस एक्ट की धारा 143 पढ़ते हैं। 143 में बहुत स्पष्ट शब्दों में लिखा हुआ है कि लीडिंग क्वेश्चन क्रॉस एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं, इन क्रॉस एग्जामिनेशन। योर आंसर इज इन क्रॉस एग्जामिनेशन, लीडिंग क्वेश्चन क्रॉस एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं। नाउ इसके बाद रत्नीश साहा वर्सेस श्रीमती सोमा साहा एंड अनदर AIR 2016 NOC 268 कलकत्ता, केसेस रिलेटेड टू, ये कलकत्ता का केस पूछा गया है। इस तरीके के क्वेश्चंस को आपको बहुत ज़्यादा इस पर परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, इतने सारे हाई कोर्ट्स हैं, इसके किसके किसके आप लोग केस पढ़ेंगे, इसलिए बहुत परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। यद्यपि मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ कि ये DNA टेस्ट से रिलेटेड केस है। ऐसे क्वेश्चंस इसलिए पूछे जाते हैं क्योंकि आपसे ये पूछा समझा जाता है कि क्या आप क्वेश्चन को छोड़ने की क्षमता रखते हैं, तो क्वेश्चन छोड़ दीजिए। इस टाइप के जहां पर माइनस मार्किंग होती है वहां पर क्वेश्चन आप छोड़ सकते हैं। नाउ इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर मैं पहुंच रहा हूं। ए इज एक्यूज बिफोर द कोर्ट ऑफ सेशन ऑफ अटेम्प्टिंग
to murder a police officer whilst on his trial before B, a session judge in this case whether B may be examined. सेशन न्यायालय के समक्ष इसलिए अभियुक्त है कि न्यायाधीश के समक्ष विचारण होते हुए एक पुलिस ऑफिसर हत्या करने का प्रयास किया था। इसके बाद इस बात में क्या बी का परीक्षण हो सकता है? यहाँ पर आपका आंसर है बी, मतलब न्यायाधीश है। ध्यान रखिएगा, सेक्शन 121 न्यायिक अधिकारियों को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, लेकिन ये एक्सेप्शन से क्वेश्चन पूछा गया है। अगर उनके समक्ष, उनके सामने कोई अपराध घटित हुआ है, न्यायालय में जब वो कार्यवाही कर रहे थे उस समय कोई अपराध घटित हुआ है, तो उसके लिए उन्हें प्रोटेक्शन प्राप्त नहीं है, और इसलिए भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 धारा 124 द्वारा संरक्षित है। बिल्कुल गलत आंसर है, बी का परीक्षण नहीं किया जा सकता। गलत आंसर है, बी की परीक्षा की जा सकेगी कि क्या घटित हुआ। इट इज योर करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 64. A client says to be an attorney, I have committed forgery and I wish you to defend me. Whether this is protected under the professional communication. मुवक्किल बी वकील से कहता है मैंने कूट रचना की है। ध्यान रखिएगा, ये जो कूट रचना वाला जो एग्जाम्पल है ये सेक्शन 126 के अंतर्गत आता है, और 126 का ये इलस्ट्रेशन है, ये प्रोटेक्टेड है, ये संसूचना प्रोटेक्टेड है, इसका प्रकटीकरण नहीं किया जाएगा। तो इसमें आपका आंसर है यह संरक्षित नहीं है, गलत है। यह संसूचना संस्वीकृत है, ये भी गलत है। तथ्यों को साबित होना है, ये भी गलत है। योर आंसर इज प्रकटीकरण से सुरक्षित है। देन क्वेश्चन नंबर 65. Which one of the following section of the Indian Evidence Act provides about the protection of document or electronic record which another person having possession could refuse to produce? भारतीय साक्ष्य अधिनियम लिखित में से कौन धारा उन दस्तावेज इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों को पेश किए जाने से संबंधित जिन्हें दूसरा व्यक्ति जिसका उन पर कब्जा पेश करने से इनकार कर सकता था? ध्यान रखिएगा, सेक्शन 130 और 131 दो धाराएं हैं जो कि प्रोटेक्शन देती हैं। 130 में ये मामला नहीं आता। ये जो प्रोविजन है वो 131 का है। दैट्स वाई योर आंसर 131. नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी विटनेस आर रिक्वायर्ड फॉर द प्रूफ ऑफ एनी फैक्ट? किसी तथ्य को साबित करने के लिए कितने साक्षियों की आवश्यकता होती है? आपने एक सेक्शन पढ़ा हुआ है, सेक्शन 134 सिद्धांत है, साक्ष्य को गिना नहीं जाता, साक्ष्य को तौला जाता है। 134 स्पष्ट करता है कि किसी मामले में साक्षियों की कितनी सापेक्षिक संख्या है, ये जरूरी नहीं है, कोई संख्या अपेक्षित नहीं है। तो योर आंसर इज कोई विशेष संख्या अपेक्षित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, Judge's power to put question or order production is provided under the Indian Evidence Act 1872 in भारतीय साक्ष्य अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत प्रश्न करने या पेश करने का आदेश देने की न्यायाधीश की शक्ति का उपबंध है? आप ध्यान रखेंगे, आपने पढ़ा भी होगा सेक्शन 165। यहाँ पर जो आपका आंसर होगा सेक्शन 165 में न्यायालय को ये पावर मिली हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70 आ रहा है यहाँ पर। सेक्शन 118 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 इज रिलेटेड टू, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 118 का संबंध है। आप सभी लोग जानते हैं कि सक्षम साक्षी होता है न्यायाधीश और मजिस्ट्रेट। सेक्शन जो न्यायाधीश और मजिस्ट्रेट है ये सेक्शन 121 से रिलेटेड है। कौन साक्ष्य दे सकता है? सेक्शन 118 है। सह अपराधी सेक्शन 133 है, साक्षियों की संख्या 134 है। तो यहां पर आपका आंसर होगा बी। अब 150 उस पर, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन आपके जो पेपर रहा होगा उसमें 195 नंबर का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट डील्स विद प्रिजम्पशन एज टू पावर ऑफ अटॉर्नी? कौन सी धारा पावर ऑफ अटॉर्नी या मुख्तारनामा के संदर्भ में उपधारणा को बताती है? आप लोग यहां पर देखेंगे सेक्शन 88, सॉरी सेक्शन 85, नॉट 88,
सेक्शन 85 में आप इसको देखेंगे। योर आंसर इज सेक्शन 85। नाउ इसके बाद हाउ मेनी सेक्शंस एंड चैप्टर्स आर देयर इन द इंडियन एविडेंस एक्ट 1872? भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 में कितनी धाराएं और अध्याय हैं? भारतीय साक्ष्य अधिनियम में 167 धाराएं और 11 चैप्टर हैं। 167 धाराएं और 11 चैप्टर हैं। योर आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डिफाइंड अंडर सेक्शन 3 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट? इसमें देखिए कोड डिफाइन है, एविडेंस डिफाइन है, डॉक्यूमेंट डिफाइन है, कन्फेशन डिफाइन नहीं है। कन्फेशन एविडेंस एक्ट में कहीं पर भी डिफाइन नहीं है, इसीलिए पागला नारायण स्वामी में कन्फेशन को डिफाइन किया गया और पलविंदर कौर में उसको सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उसको सपोर्ट किया गया। तो कन्फेशन डिफाइन नहीं है। योर आंसर इज कन्फेशन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, under the Indian Evidence Act 1872 facts forming part of the same transaction are known as? भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के अंतर्गत एक ही संव्यवहार के भाग होने वाले तथ्यों को जाना जाता है। एक ही भाग आप लोग जानते हैं सेक्शन 6 रेस जेस्टे। योर आंसर इज रेस जेस्टे। नाउ इसके बाद आपका क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्शंस ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 प्रोवाइड फॉर रिफ्रेशिंग मेमोरी? रिफ्रेशिंग मेमोरी से संबंधित कौन सा सेक्शन है? रिफ्रेशिंग मेमोरी सेक्शन 159। सेक्शन 159 रिलेटेड विद द रिफ्रेशिंग मेमोरी। तो ये आपने देखा कि इंडियन एविडेंस एक्ट से रिलेटेड इतने क्वेश्चंस आपको पूछे गए थे उत्तराखंड सिविल जज जूनियर डिवीजन परीक्षा 2022 में।